ब्लैकमेल की दुनिया। नमस्ते। ब्लैकमेल के किस्से हम फिल्मों में देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं। ब्लैकमेलिंग की दुनिया अपने आप में एक दुनिया है और एक रंगीन दुनिया है। चर्चा करेंगे इस पर आज हिमांशु वैद्य के साथ। नमस्ते। नमस्ते। ब्लैकमेलिंग है क्या चीज और ये हमेशा से है या मॉडर्न वर्ल्ड का आविष्कार है? ये हमेशा से ही है। और ब्लैकमेलिंग का मतलब ये है कि किसी के पास कुछ है ऐसा किसी और के बारे में, जो अगर सबको पता चल जाए तो जिसके बारे में वो मटेरियल है, चाहे वो लेटर हो, वीडियो हो, फोटोग्राफ हो या कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी हो, तो किसी को उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो लेटर से एक्स आदमी है और वाई आदमी है, और एक्स के रिलेटेड वाई के पास कुछ मटेरियल है जो ऐसा है कि अगर सबको बता दिया जाए तो एक्स का नुकसान हो। अब ये नुकसान किसी भी तरह का हो सकता है। लीगल नुकसान हो सकता है, मॉरल नुकसान हो सकता है, सोशल इमेज का नुकसान हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, जो पोजीशन पे आदमी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उसका नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का नुकसान उसको हो सकता है। और फिर वाई एक्स को कहता है कि अगर आप चाहते हो कि ये मैं सबको न बताऊं तो आप मुझे ये पैसे दो या मेरे लिए ये करो। और ये जो ट्रांजैक्शन है इसको हम लोग कहेंगे ब्लैकमेलिंग। या कि किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो अगर सबको बता दी जाए तो मेरा नुकसान होगा, और वो आदमी मुझसे कहता है कि अगर आप चाहते हो कि सबको न बताऊं तो आप मेरे लिए एबीसी करो। तो ये बेसिकली है ब्लैकमेलिंग। और ये बहुत ही पुरानी चीज है। ये पुरानी इसलिए है क्योंकि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। हर आदमी ने कभी ना कभी कोई गलती की है। हर आदमी के जीवन में ऐसी 5 चीजें हैं जो वो नहीं चाहेगा कि कोई और जाने। अब उन 5 चीजों में से किसी के पास कुछ भी अगर आ जाता है तो एक ब्लैकमेलिंग का बैकग्राउंड बन जाता है। तो ज्यादातर हम ब्लैकमेलिंग को ऐसा समझते हैं कि हर आदमी की एक जवानी की कहानी है, और उसने कहीं ना कहीं जवानी में क्रिएटिविटी दिखाई है और उसके ट्रेसेस रह गए हैं, और किसी के पास उसको प्रूव करने के लिए एडिक्वेट मटेरियल है, और वो ब्लैकमेल का बेस है। सो यूजुअली जब हम ब्लैकमेलिंग के बारे में सुनते हैं तो हमको लगता है किसी के पास कोई लव लेटर है, किसी के पास कोई वीडियो है, किसी के पास कोई फोटोग्राफ है। लेकिन हम बेसिकली हमारा जो थिंकिंग होता है वो लव, रोमांस और सेक्स इसी के दायरे में सीमित होता है। पर एक्चुअली ब्लैकमेलिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। ये जो है ये सेंसेशनल पार्ट है। वो पार्ट है जो सोसाइटी में बाहर आता है, मीडिया में आता है। पर दूसरे बहुत सारे तरीके के ब्लैकमेलिंग है जो इतने सेंसेशनल नहीं है, मीडिया के पेजेस पे नहीं है, लेकिन एक्टिव है। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो अ, चाणक्य के टाइम से हम इसका ऑफिशियल वर्जन देखते हैं। एक्चुअल वर्जन तो उससे भी पहले से, कि एक्चुअल वर्जन तो महाभारत के टाइम से ही। महाभारत के कई कैरेक्टरों में ऐसा है कि जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, कि कर्ण किसका बेटा है किसी को नहीं पता था, या वो कैसे हुआ था, कब हुआ था, किसी को नहीं पता था। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे महाभारत में भी राज है कि जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहां पे किसी ने कुछ, मतलब जो क्लासिकल सेकंड पार्ट है ब्लैकमेलिंग का, वो किसी ने किया नहीं। हम्म। उसका दुरुपयोग किया गया लेकिन उसका क्लासिकल सेंस ऑफ ब्लैकमेलिंग नहीं हुआ। लेकिन चाणक्य के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत ही क्लियर यूज है ब्लैकमेलिंग का एज अ टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, जो कहते हैं कूट युद्ध या कुटिल युद्ध। तो कूटनीति का वो एक पार्ट है, जो डिप्लोमेसी और कनिंग होता है जियो पॉलिटिक्स में, उसका एक पार्ट है वो। और वो आपको चाणक्य में दिखाई देता है, द यूज ऑफ ब्लैकमेल फॉर पॉलिटिकल पर्पस। वो आपको सन जू में दिखाई देता है, चाइना में। तो ये जो है ये the whole thing of blackmailing is as old as statecraft and even before statecraft.
कि नेशन स्टेट बने या किंगडम्स बने उससे भी पहले एक इंटरपर्सनल लेवल पे तो ब्लैकमेलिंग होता ही हो, कि किसी ने किसी को किसी के साथ देख लिया है और वो कहता है बता दूंगा मैं, नहीं तो एक्स वाई जेड करूँ। तो ये तो एक बहुत ही ह्यूमन बात है, इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि द मोमेंट डूज एंड डोंट्स केम इन ह्यूमन सोसाइटी, the breach of do's and don'ts started having a big cost, and that created the right fertile ground for this profession of blackmail. So I think this is the second most ancient profession या in the world. फर्स्ट के बाद प्रैक्टिस में सीधा ही शुरू हो गया होगा कि फर्स्ट प्रोफेशन ने जिसको केटर किया है उसको कोई और ब्लैकमेल कर रहा है। यस यस प्रैक्टिस में ब्लैकमेल के सबसे कॉमन एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन है ब्लैकमेलिंग बेस्ड अपॉन रोमांटिक और सेक्सुअल मटेरियल। किसी के पास कोई लव लेटर है, किसी के पास कोई फोटोग्राफ है, किसी के पास कोई वीडियो है, वो सबसे कॉमन। सेकंड है कोई चीज जो किसी के पास नहीं होनी चाहिए वो पहुंच गई है। लेट अस से आर्मी के अंदर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला गया है और ये बात किसी को पता चल गई, और जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उसको फिर ब्लैकमेल किया जा रहा है। तीसरा है कि किसी का खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उसके घर के किसी का प्रॉब्लम है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस आदमी है लेकिन उसकी वाइफ के यंग एज का कोई मटेरियल, तो वो डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग नहीं है लेकिन उसके फैमिली प्रेस्टीज की वजह से वो हो रहा है। चौथा है कोई आदमी सीक्रेट सर्विस में काम कर रहा है और वो जानबूझ के किसी को टैक्स के मामले में फंसाता है ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। अब ये सबसे ज्यादा कॉमन है दुबई में, कि हमारे जो भी बहुत सारे नेता और ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने जो भी पैसा बनाया है ब्लैक में, करप्शन में, वो दुबई के थ्रू अलग अलग जगह पे जाता है, और जब वो दुबई से थ्रू कहीं जा रहा होता है तो वहां पे दुबई में जो बैठे हैं उनको पता होता है कि किसका पैसा, और वो किसी न किसी तरीके से एक लीगल ट्रेल बना लेते हैं ताकि वो आदमी फ्यूचर में कुछ बोल ना सके। तो इसी वजह से आईएसआई के पास हमारे बहुत सारे नेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के और इवन आर्मी ऑफिसर्स की मटेरियल है कि उनके पैसे कैसे बाहर जा रहे हैं, एंड दैट इज यूज्ड फॉर ब्लैकमेल। सो दिस इज द फाइनेंशियल टाइप कि जहां पे आप करप्ट पैसा या ब्लैक का पैसा, टेक अनटैक्स पेड मनी, उसका वो है। फिर एक और होता है ब्लैकमेलिंग की प्रैक्टिस में कि आप सीक्रेट सर्विस के कोई एजेंट को हनी ट्रैप करते हैं, कि वैसे उसका काम है आपको हनी ट्रैप करना, आप उल्टा उसको हनी ट्रैप कर लेते। हाँ 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 और ये कई बार होता है सीक्रेट सर्विसेज में कि जिसका काम है हनी ट्रैप करना वो खुद ही हनी ट्रैप हो जाता है, या दोनों एक दूसरे को हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नेचुरली वन हैज टू विन एंड वन हैज टू लूज। तो ये एक दूसरा है। फिर होता है काउंटर इंटेलिजेंस का, कि सीक्रेट सर्विस में एक इंटेलिजेंस होती है और एक काउंटर इंटेलिजेंस होती है। जो काउंटर इंटेलिजेंस होती है वो हमारे इंटेलिजेंस के लोगों पे नजर रखती है कि कोई टूटा हुआ तो नहीं है, कोई बिका हुआ तो नहीं है, उनके हाथ में कई बार मटेरियल आ जाता है। तो फिर वो भी कई बार वो लोग ऑफिशियली रिपोर्ट कर देते हैं और कई बार वो ब्लैकमेल करते हैं। कई बार ऑफिशियली सबमिट किया जाता है लेकिन यूज नहीं किया जाता, उसको रखा जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी करेंगे। सो इस तरह का जो कहते हैं हाफ कुक्ड ब्लैकमेल, वो भी बहुत कॉमन है कि आप मटेरियल लेते हो और रख देते हो, यूज नहीं करते। जब सामने वाला आपके बिल्कुल दुश्मन बन के खड़ा होता है तभी उसको बता दो कि मेरे पास ये है। सो दिस इज अनदर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इट। फिर होता है कई बार अर्ली स्टेज में लोगों को पकड़ लेना, कि जब आदमी यंग है, ज्यादा समझदार नहीं है, जब गलतियां हो जाती है तब उसको पकड़ लेना और लाइफ लॉन्ग उसको यूज करना। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जहां पे कि हमको क्लियर करियर पाथ पता है कि आज ये यंग आदमी है 25-30 साल का, यही आदमी 20 साल के बाद में एक बहुत ही टॉप की पोजीशन में होगा और बड़े डिसीजन ले रहा हूं। से फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एग्जाम्पल दिखने हैं तो लेट अस से हमारा एनडीए एकेडमी या पाकिस्तान का उनका जो आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग का जो एकेडमी है वो,
कि सबको पता है यहाँ पे जो आज 18 साल का लड़का आया है वही 20-25 साल के बाद जनरल होगा। सो अभी अगर उसको ट्रैप कर लेते हो तो वो आदमी फिर निकल नहीं सकता है। बहुत कम लोग होंगे जो ओपनली बोल देंगे गलती हो गई। हम्म। सो जो दूसरी कंट्रीज की जो सीक्रेट सर्विसेज होती है वो कहते हैं कैच देम अर्ली। तो कैच देम अर्ली में दे प्रैक्टिस दिस दैट दे गो टू दोस प्लेसेस जहां से पता है कि यहाँ का ग्रेजुएट 20 साल के बाद टॉप पे होगा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनको पकड़ लिया जाता है। सेकंड होता है आईएएस एकेडमी, कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी या ऐसी कोई भी एकेडमी हो, या कोई भी कंट्री की ऐसी सिविल सर्विस को ट्रेन करने वाली एकेडमी को, उसको वहीं पे यंग एज में आदमी को पकड़ लिया जाता है, कोई गलती में फंसा दिया जाता है। और दूसरा होता है इंडिया में जो एक बहुत यूनिक चीज है जो बाहर नहीं है, जैसे आरएसएस के प्रचारक है, तो सबको पता है कि आगे जाके 20-25 साल के बाद ही विल बी एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो उनके ऊपर होता है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, कई बार नहीं कर पाते वो, या यंग होते हैं, लाइफ लॉन्ग होती है, लोनली होता है आदमी, डिजायर भी स्ट्रांग होती है, तो आदमी गलती कर जाता है, उसके ट्रेल रह जाते हैं पीछे, और वो फिर ब्लैकमेलिंग का सोर्स बन जाता है। सो इस तरह से अलग अलग तरीके से वो किया जाता है। दो और एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं। एक है पास सर्टिफिकेट का, बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल। ये एक्चुअली एक रियल लाइफ केस है कि एक वाइस चांसलर को रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि कोई जाके पता करके आया कि उसकी पीएचडी का सर्टिफिकेट गलत है, ओ। जो 20-25 साल पुराना सर्टिफिकेट था। कि जब उसने ज्वाइन किया किसी कॉलेज को एज असिस्टेंट प्रोफेसर या एज अ लेक्चरर, तब सर्टिफिकेट जो जमा कराया था पीएचडी का उसने, वो अ, जाली सर्टिफिकेट। और किसी को पता था, काफी सालों से पता था, उसने कुछ नहीं किया, इसके पास जाके कुछ ट्राई की ब्लैकमेलिंग की, जब नहीं हुआ तो उसने ओपन कर दिया और उसको फिर रिजाइन करना पड़ा। और ये एक रिसेंट बात है कि ऐसा मतलब हो जाता है। और उसके अलावा अ, दूसरा होता है, जैसे बॉलीवुड में बहुत फेमस है कि जब कोई लड़की आती है वहां पे हीरोइन बनने, तो यूजुअली उसको पहले हम्म। कहा जाता है कि पहले पोर्टफोलियो बनाओ ओके। फोटोग्राफ का। और बाय एंड लार्ज जो फोटोग्राफ का पोर्टफोलियो बनाने वाले होते हैं वही कास्टिंग काउच में होते हैं ओके। और वही मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको आगे पुश किया जाता है। लेकिन जब वो बड़ी एक्ट्रेस बन जाती है तो वो जो मटेरियल है वो तो रह ही जाता है। यस। तो जो उसका जो डे जीरो डे वन का जो मटेरियल है वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ एक ब्लैकमेलिंग कैनन की तरह रहता है। एंड देन यू कैन गेट थिंग्स डन द वे यू वांट। और एक जो लास्ट में कहूँ वो ये है क्रिएटेड मटेरियल, कि मतलब मटेरियल कुछ भी नहीं है लेकिन आपको किसी को ब्लैकमेल करना है तो आप खुद ही क्रिएट करते हो। यस। ये सामने वाला बिल्कुल इनोसेंट है पर आपको फ्रेम करना है उसको। तो आप क्या करोगे, किसी लड़की को बोलोगे ये ले पैसे, इस पे इल्जाम लगा दे कि इसे रेप का ट्राई किया, सेक्सुअल यस। हेरेसमेंट का ट्राई किया। किसी को आप पुलिस वाले को बोलोगे कि ये लो पैसे, उसके घर में तलाशी लो और तलाशी के टाइम पे ये ड्रग का पैकेट अंदर रख देना और बोलना आपके यहां से मिला है। या कोई बुलेट फायर हुई है, उसका खाली खोखा है, वो अंदर रख देना और बोलना यहाँ पे कैसे आया। तो क्योंकि पीपल डोंट नो लॉ, दे आर एबल टू गेट अवे विद दिस काइंड ऑफ गेम्स। सो दिस इज वेयर हम्म। यू क्रिएट मटेरियल टू ब्लैकमेल समबडी। और अब ये इसलिए आसान हो गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कुछ भी कर सकते यस। हैं। कि आप किसी की भी मूवी बना सकते हो, उसको पता ही नहीं होगा कि मेरी मूवी बन गई है। किसी की भी फोटोग्राफ बनाई जा सकती है। और increasingly it is so sophisticated that even the forensic laboratories are finding it difficult to differentiate the real from the fake. तो हम्म। ये जो पूरा एक फेक मटेरियल का पूरा वर्ल्ड बना है, that has given a new dimension to this world of blackmail. क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ ब्लैकमेल जो है बहुत ही वर्सेटाइल हो, कि अभी ग्रीन मेल, स्ट्रॉबेरी मेल, रेड मेल, ऑरेंज मेल, इट्स लाइक अ रिटेल शॉप। कि जैसे आप मॉल में जाते हो वैसे आप इमेजिन कीजिए कि ब्लैकमेलिंग का एक मॉल है
और आपको जो तरह का ब्लैकमेलिंग चाहिए वो मिल सकता है। इट्स राइट। ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ प्रोफेशनल सर्विस, कि कुछ लोग इसको एक प्रोफेशन की तरह ही लेते हैं जो क्रिमिनल एरिया में होते हैं। सो दे टेक इट अप एज अ वर्चुअल, क्या कहते हैं, साइड प्रोफेशन सो टू से। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो भूलना नहीं चाहिए हमें। सबसे बड़ा प्रैक्टिशनर ब्लैकमेलिंग का कौन होगा, सोचो। आई थिंक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं शायद, जैसे आपने बोला आईएसआई एंड ऑल, ये। दैट इज व्हाट वी थिंक, कि सीक्रेट सर्विसेज जो है कोई भी कंट्री की, हाँ। वो दूसरे कंट्री के लोगों को ब्लैकमेल करने में यूज करती होगी ब्लैकमेल का। और वो सबसे बड़े ब्लैकमेलर्स होंगे दुनिया के। अब वो लोग अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए कर रहे हैं, वो अलग बात है। पर सबसे बड़े प्रैक्टिशनर्स वो होंगे, ऐसा हमको फर्स्ट थॉट पे लगता है, पर ये सही नहीं। सबसे बड़े प्रैक्टिशनर्स ब्लैकमेलिंग के हैं मीडिया। मीडिया, यस। यस। न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, टेलीविजन चैनल्स। आपसे कोई भी गलती होगी, पहले दिन न्यूज छपेगा और दूसरे दिन आपको फोन आएगा कि न्यूज छापना बंद करूं या चालू रखूं। यस। बिकॉज न्यूज़पेपर की इनकम अगर आप देखो, तो सबसे ज्यादा इनकम आती है एडवर्टाइजमेंट से, और सेकंड नंबर की आती है ब्लैकमेलिंग से। तो अगर आप न्यूज मीडिया को देखो आज, तो मीडिया की 50% इनकम आ रही है एडवर्टाइजिंग से, 20%, 25% आ रही है ब्लैकमेलिंग से, और 10% आ रही है सब्सक्रिप्शन से, और 15% आ रही है पीआर से। यस। सो ब्लैकमेलिंग इज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर मीडिया। या। कहीं भी किसी कोई रिच आदमी से गलती हो जाती है, जैसे कि कोई रिच फैमिली का लड़का है, उससे कार एक्सीडेंट हो गया, तो मीडिया में सेलिब्रेशन होता है कि चलो हमारा तो फेस्टिवल आ गया, राइट। बिकॉज अब वो करोड़ों लिए बिना नहीं छुड़ेगा। जब शाहरुख खान का बेटा फंसा था, तो मीडिया मस्ट हैव मेड करोड्स ऑफ रुपीज आउट ऑफ इट। यस। यस। डेफिनेटली। क्या छापे क्या न छापे, छापे या न छापे। So the हम्म। greatest practitioner of blackmailing in the entire world is the media. यस। And it goes to an और यूज extent. कौन कौन, Sorry. और इसका कौन कौन यूज करता है? Uh, इसका यूज करते हैं सबसे पहले तो क्रिमिनल्स टू मेक मनी। सेकंड होता है ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आप कोई भी कंपनी में चले जाएंगे, चाहे वो गूगल हो या कोई भी हो, टॉप मैनेजमेंट के पास काफी लोगों के पास मटेरियल हो, काफी लोगों को लेके मटेरियल होगा, जिसको वो जब चाहे यूज कर सकते। अब वो यूज करे या ना करे डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स, पर चाहे तो यूज कर सकते हैं क्योंकि मटेरियल उनके पास है। और कई बार बता भी दिया जाता है आदमी को कि ये मटेरियल हमारे पास है, ज्यादा आवाज करोगे तो यूज कर लेंगे। और कई बार छुपके से रेजिग्नेशन भी ले लिया जाता है, कि कैबिन में बुलाया जाता है और मटेरियल दिखाया जाता है और कहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि ये मटेरियल हम पब्लिक करें तो आप रिजाइन कर दो। तो कई लोगों को ऐसे रिजाइन करवाया जाता है। गुजराती में एक कहावत है, સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપવાની ફરજ પાડવામાં, સ્વેચ્છાએ રાજીનામું આપવાની ફરજ પાડવામાં આવી। ही वॉज फोर्स टू रिजाइन वॉलंटरीली। तो इस तरह के जो किस्से होते हैं कि जो ऊपर से लगता है वॉलंटरी है, पर एक्चुअली फोर्स होता है अंदर से, उसके पीछे भी ये होता है। ऑर्गेनाइजेशंस यूज इट। फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स यूज इट। पॉलिटिकल ग्रुप्स यूज इट वन अगेंस्ट द अदर, कि आपके लीडर का, आपका हमारे लीडर का मटेरियल आपके पास है, तो आपके लीडर का मटेरियल भी हमारे पास है। या सामने वाले पार्टी में से आपको किसी को अपने यहाँ लाना है, तो उसको बोल दो कि या तो हमारी पार्टी में आ जाओ या हम ये प्रेस में दे देंगे। या आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोटिंग है, क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस पे, तो आप किसी को बोल दो कि आप हमारे पक्ष में वोट करो, नहीं तो ये फिर प्रेस में आ जाए। कई बार पूरे करियर तबाह होते हैं। जैसे एक हमारे यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है इंडिया में, बाबू जगजीवन राम का। कि बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी को चैलेंज कर रहे थे, और उस वक्त उसके बेटे के फोटोग्राफ्स पता किसी के हाथ में आ गए।
और ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बेटे के जिसके फोटोग्राफ आए थे उसको भेजा गया था, और जब वो फोटोग्राफ आ गए तो जगजीवन राम को पता चला, उसे रेजिग्नेशन लिया गया या कहा गया रिजाइन करने को, लेकिन फिर भी प्रेस में तो छपवा ही दिए। तो हमेशा के लिए उनका करियर चला गया। अदरवाइज ही वाज अ पीएम कंटेंडर एट वन पॉइंट। यस। तो ही वाज, मतलब वो इंडिया का पीएम बनने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा करियर उनका खत्म कर दिया। वैसे ही आप देख सकते हो कई लोगों की वीडियो सीरीज आती है आजकल। सो पॉलिटिक्स में बहुत ही रैम्पेंट यूज है इस चीज का, टू डिस्ट्रॉय द अपोनेंट। उसके बाद होता है इंडिविजुअल्स, जिनको कोई भी काम हो सकता है एंड दे वांट टू ब्लैकमेल समबडी। इसमें इतना भी हो सकता है कि दे माइट आस्क फॉर स्मॉल फेवर्स और बिग फेवर्स, कि मुझे पता है कि आपका अफेयर उसके साथ है, पर मैं कुछ बताऊंगा नहीं किसी को, लेकिन आप बस मेरा ये छोटा सा काम कर दो। हाँ, राइट। और अगर नहीं करोगे तो धमकी नहीं देगा, वो छुपके से बता देगा, क्योंकि धमकी देने के लिए भी हिम्मत चाहिए। यस। सो बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं होती है, सो छुपके से वो लोग कर देते हैं। उसके बाद है सीक्रेट सर्विसेज, जो हमने बात की, उनका तो वन ऑफ द मेन टास्क इज ब्लैकमेलिंग। यस। उसके बाद होता है सिक्योरिटी फोर्सेस, कि आप किसी टेररिस्ट ग्रुप के सामने ऑपरेट कर रहे हो और उसके लीडर को लेके आपके पास मटेरियल आ गया है, और अब ऐसा है कि सैनिक वफादार है और जनरल बिका हुआ है, तो ये भी सिचुएशन आ जाती है। फिर होता है बिजनेसमैन, दे ऑलवेज यूज इट अगेंस्ट द अदर, और उसमें नेसेसरी नहीं है कि पर्सनल मटेरियल हो, कई बार टैक्सेशन मटेरियल भी होता है, कि आपने 100 करोड़ का प्रोडक्शन किया और एक्साइज वाले को 50 ही दिखाया और 50 ब्लैक में बेच दिया, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उस चीज की। या आपके ऊपर टैक्स की डिमांड आई और आपने जाके सेटिंग कर लिया और उसने कैंसिल कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि कैंसिल नहीं हो सकता है, अगर ये कोर्ट में जाएगा तो आप हारोगे, तो वो मटेरियल भी हो सकता है। कई बार इंफॉर्मेशन होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये गैंग जो है ये मिलके आपका स्टॉक प्राइस गिराने वाले हैं, और वो करे उससे पहले मैं आपको बता दूं तो आप कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो मैं जाके गैंग को कहूं कि बताऊं या नहीं बताऊं। सो दिस इज अनदर फॉर्म। सेलिब्रिटीज को लेके होता है, सेलिब्रिटीज को लेके तो बहुत ही रैम्पेंट होता है, और उनका तो मटेरियल भी बहुत लोगों के पास होता है, which can be anything, which can be related to past relationship, can be related to taxation, it can be related to links with the media and the mafia, it may be related to doing something anti-national. So हर सेक्टर के अंदर जो भी आदमी एम्बिशियस है और मेरिट पे ऊपर नहीं जा सकता है, वो कोई ना कोई गलत रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करता है, और जितने भी गलत रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता ये है। या। और मुझे दो बातें याद आती है जो मैंने खुद एग्जांपल्स देखे हैं। अब ये बातें ऐसी होती है क्योंकि प्रूव नहीं कर सकता कि ब्लैकमेल करना है तो इलीगल, लेकिन जो ये चीज ही ऐसी है कि जो विक्टिम है वो भी जाके कंप्लेंट नहीं करेगा, बिकॉज राइट। कंप्लेंट करने में उसको बताना पड़ेगा कि क्या वो चीज हम्म। है। सो ये ऐसी चीज है कि जहां पे विक्टिम भी कंप्लेंट नहीं करता है, तो वैसे आप प्रूव नहीं कर सकते कुछ, बट यू कैन मेक इट आउट फ्रॉम अ डिस्टेंस कि कुछ गड़बड़ है। तो ये ऐसी चीज है कि आप शक कर सकते हो, समझ सकते हो, पर प्रूव करना बहुत मुश्किल है जब तक कि वो विक्टिम सामने ना, और विक्टिम आता नहीं है, यूजुअली नहीं आता है सामने। तो मैंने दो जगह ऐसे देखा था जहां पे लोग बातें कर रहे थे, सच तो गॉड नोस, बट लोग बातें ऐसी कर रहे थे। एक था एक यूनिवर्सिटी में, कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ज्यादा वहां पे एक प्रोफेसर की चलती थी, एंड द रूमर्स इन द यूनिवर्सिटी वर कि दे एक्चुअली वर अ गे कपल, ओ। ओके। एंड द more loud professor actually had lot of material apart from the relationship, और राइट। softly he was actually softly blackmailing the HOD। वैसे ही मैंने एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, जो एक
फैशन इंस्टीट्यूट था, वहां पे भी एक प्रोफेसर के पास वहां के डायरेक्टर के सामने ही मटेरियल था। ऑफकोर्स ये बातें थी हवा में, प्रूव तो कोई नहीं कर सकता है, बट ये बातें थी कि इसी वजह से वो कुछ भी करे तो डायरेक्टर कुछ कर नहीं पाता था। यस। सो दिस इज वेयर कि जो ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। सो ये एक सब कुछ एग्जाम्पल्स है, और एक्चुअली ये हमको लगता है कि बहुत रेयर है, ये रेयर नहीं है। इट्स वेरी ब्लैकमेलिंग कॉमन। is far more common than we believe, and it comes in all the shades. सॉफ्ट शेड में तो बहुत जगह पे है, और जो हार्ड क्रिमिनल शेड है वो भी बहुत जगह पे है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ मीडिया, द बिगेस्ट ब्लैकमेलर्स ऑफ ऑल। यस। सो वी कैन सी हाउ कॉमन इट इज कि अगर मीडिया ये कर रहा है जो, और इतनी बड़े लेवल पे कर रहा है, तो यू कैन सी हाउ परवेसिव द सिकनेस इज। तो कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज के पास ब्लैकमेलिंग मटेरियल हो और दोनों चुप रहें? कई बार कोल्ड वॉर में, जब यूएसए और रशिया, सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर था, तो एक फ्रेज यूज किया जाता था, मैड, एमएडी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर आप न्यूक्लियर पावर का यूज करोगे तो हम भी करेंगे और कोई नहीं बचेगा। इट्स अ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और इसीलिए आप भी मत करो और मैं भी मत ना करूं, तुम भी चुप और मैं भी चुप। तो ऐसा कई बार होता है, और कई बार ऐसा होता है कि ये पैरिटी एस्टैब्लिश की जाती है, कि जैसे मेरा मटेरियल किसी के पास है, तो मैं चाहूंगा कि उसका मटेरियल भी मेरे पास आए, ताकि दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि सीधी तरह तो वो मेरे को देगा नहीं मेरा मटेरियल, और पैसे लेता रहेगा या कुछ दूसरा काम करवाता रहेगा। सो कई बार ऐसा होता है कि दोनों के पास मटेरियल होता है, दोनों चुप रहते हैं। कई बार एक के पास होता है तो दूसरा चाहता है कि मेरे पास भी हो, और इसलिए कई बार लोग सिक्योरिटी एजेंसीज हायर करते हैं कि सामने वाले का मटेरियल लाके दो ताकि इक्वल हो जाए और मैं बच जाऊं। कई बार ये ज्यादा म्यूचुअली, ये जो जिसको हम कहते हैं कि दोनों के पास मटेरियल है और दोनों चुप है, सबसे ज्यादा काम होता है। ये सबसे ज्यादा होता है बॉलीवुड में, पॉलिटिक्स में, सेलिब्रिटी सर्किट्स में, होमोसेक्सुअल ग्रुप्स में, करप्शन के ग्रुप में। जैसे कोई भी आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ और 90% लोग करप्ट है, तो सबको एक दूसरे के बारे में पता है, तो कोई किसी को गिरने नहीं देगा, क्योंकि अगर एक जाएगा और मुंह खोलेगा तो सब जाएंगे। फिर वैसे ही होता है बिजनेस हाउसेस के बीच में, कि हर बिजनेस हाउस के पास बाकी जो भी कंपटीशन में होते हैं सबका मटेरियल होता ही। सेम विद पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिशियंस जब कोई पावर में आते हैं, जैसे कोई सीएम बना या कोई मिनिस्टर बना, तो पहला काम यही करते हैं कि पहले जितने भी लोग आके गए, उन्होंने जो जो भी गलत किया सबकी जेरोक्स निकाल दी। पहला एक महीना तो वो लोग जेरोक्स निकालते हैं, दूसरे 10 काम ऊपर से भले वो पब्लिक के सामने, लेकिन ये काम पीछे से कॉन्स्टेंटली होता है कि मटेरियल इकट्ठा करो। फिर उसके बाद होता है इस चीज के लेने के लिए कि अ, कई बार पॉलिटिशियंस इसको हायर करते हैं जर्नलिस्ट को, और कई बार हायर किया जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज को, टू गेट दिस काइंड ऑफ मटेरियल, एंड इफ कैनॉट बी गॉट देन जनरेट दिस काइंड ऑफ मटेरियल। और ये तो इतनी बड़ी बात होती है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास मटेरियल है, और अगर हम पैरिटी नहीं ला पाए तो उसका कोई भी अंजाम हो सकता है। जैसे आपको कोई टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता है, इट कैन इवन बी ऑफ इमोशनल नेचर, कि आपको पता है कि उस फैमिली के अंदर इस पर्टिकुलर तरीके से अगर ये लीक होती है इंफॉर्मेशन, तो एबीसीडी इवेंट्स होंगे। तो जब फैमिली बिल्कुल टॉप पे गवर्न कर रही होती है उस कंट्री को, तब ये चीज बहुत यूजफुल होती है। आप दो एग्जांपल्स लीजिए। एक नेपाल का एग्जांपल लीजिए कि हाउ दैट प्रिंस वाज यूज्ड, हाउ हिज माइंड वाज कल्टीवेटेड, which included indoctrination and blackmailing both.
and he killed people of his own family. या फिजी का एग्जांपल लीजिए कि जहां पे जो लोकल वहां का प्राइम मिनिस्टर था, उसको लेके मटेरियल इकट्ठा किया गया था और इलेक्शन से जस्ट पहले रिलीज किया गया था, और ये लोग पैरिटी नहीं कर पाए। जो लोग कर पाते हैं वो तो बहुत लकी है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो जनरेट करते हैं मटेरियल ताकि पैरिटी आए, पर अगर नहीं आती है तो उसमें तो सरकारें गिर जाती है, रॉयल फैमिलीज खत्म हो जाती हैं, कंट्रीज की डेस्टिनीज चेंज हो जाती है। हजारों लोग कई बार तो मारे जाते हैं, डेस्टिट्यूशन में चले जाते हैं, बिकॉज कि टॉप का आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये एक बहुत ही कॉमन है कि देयर इज पैरिटी और somebody tries to create a parity। कुछ और स्पाइसी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। स्पाइसी एक एग्जांपल है नेहरू फैमिली के बारे में, जो आईएसआई के पास मटेरियल है, जो सब बिलीव करते हैं, जो रीजन था कि इंदिरा गांधी ने 93,000 सोल्जर्स को छोड़ दिया बांग्लादेश वॉर के बाद, कि भुट्टो यूज्ड दैट काइंड ऑफ मटेरियल और नेहरू फैमिली। उसी तरह से सेकंड सेम नेहरू फैमिली का मटेरियल यूज किया था रामनाथ गोयनका ने, कि इमरजेंसी में जब उसके घर वालों को कैद करने वाले थे, तो उन्होंने मिसेस गांधी को कहलवाया था कि आपकी मदर ने जो लेटर लिखे थे जयप्रकाश नारायण की वाइफ को, वो मेरे पास है, और मैंने वो यूके में रखवा दिए है किसी के पास, लेकिन अगर मेरे को गिरफ्तार किया गया और मैं उनसे कुछ कहूं कि मत छापना, तो तुरंत छाप देंगे। ऐसा सब मैंने उनको कह के रखा है। तो वो ही ब्लैकमेल्ड इंदिरा गांधी टू सेव हिज फैमिली मेंबर्स। So even the prime minister of a country in emergency can be blackmailed। कि जब उस प्राइम मिनिस्टर के पास सारे पावर्स है जितने किसी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होते, तब भी आप उसको ब्लैकमेल कर सकते। उसके बाद आप देखो बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड के अंदर स्पाइसी मटेरियल कई लोगों के पास, एक्ट्रेसेस का स्पेशली जब वो ऊपर आ रहे थे तब। और कई बार ये होता है कि वो मटेरियल को वापस लेने के लिए द एक्ट्रेसेस टेक द हेल्प ऑफ माफिया, कि दे गो नियर टू माफिया सो दैट दे कैन गेट दैट मटेरियल बैक। उसके बाद आता है आप मोदी और सोनिया को ले लीजिए, दोनों के पास एक दूसरे को लेके मटेरियल, इसलिए आप देखो कितना भी वो बोलेंगे लेकिन कोई किसी को जेल में नहीं डालेगा। उसके बाद आप देखो डोनाल्ड ट्रंप और डीप स्टेट अमेरिका का। अमेरिका के डीप स्टेट के पास ट्रंप को लेके बहुत सारा मटेरियल है, वो जिस दिन चाहे ट्रंप को निकाल सकते, उनको सिर्फ मटेरियल रिलीज करना है मीडिया में, वो ट्रंप को निकालना पड़े, आसान हो जाएगा। डीप स्टेट जो होता है कोई भी कंट्री का, वो उसके जो रूलिंग एलिट है उसका मटेरियल रखता ही है खुद के पास, ताकि रूलर्स जब ज्यादा कंट्रोल से बाहर चले जाए तो रिलीज कर दो, उनको गिरा। आप पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो जनरल थे फैज हमीद, जो इमरान खान के टाइम पे जनरल थे, उनके पास सभी को लेके मटेरियल है, जजिस को लेके, पॉलिटिशियंस को लेके। और उन्होंने पीएम बनाया था इमरान को, और वो सबसे कहते थे कि इमरान को लेके तो मेरे पास इतना मटेरियल है कि जब चाहे इसको निकाल सकता हूं। इमरान की एक्स वाइफ के पास इमरान के ऊपर मटेरियल था, जो उसने काफी कुछ अपनी बुक में लिख दिया। आर्मी के पास मटेरियल होता है पॉलिटिशियंस के ऊपर, और आईबी के पास तो मटेरियल होता ही है, सीक्रेट सर्विसेज के पास तो हर पॉलिटिशियन के ऊपर मटेरियल होता है। ये जो है ये कुछ स्पाइसी एग्जांपल्स हैं जहां पर कि क्या कहते हैं, यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल बहुत ही स्पाइसी है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर होमोसेक्सुअल सर्किट का मटेरियल जो यूएसए के पास।
ओके। सो कई बार उनके जनरल्स होते हैं, उनकी सीक्रेट लाइफ होती है, और वो सीक्रेट लाइफ का मटेरियल सीआईए के पास होता है। सो ये सब जो है ये स्पाइसी उसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड हु इज मोर वल्नरेबल टू ब्लैकमेल? वल्नरेबल तो हम सभी है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं। और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हिपोक्रिटिकल है कि एनीबडी कैन बी ब्लैकमेल्ड, बिकॉज लॉ के और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स अनअटेनेबल है। वो स्टैंडर्ड्स ऐसे है ही नहीं कि कोई आदमी 100% इनोसेंट रहे लाइफ लॉन्ग। सो हर एक ने कोई ना कोई गलती तो की है। आई थिंक वी आर नियरिंग टाइम, विल कंटिन्यू द सेकंड पार्ट। ओके।